नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। टीकाकरण के 6 दिन के भीतर जुड़वा बच्चों की मौत, सीएचसी अधीक्षक समेत 3 पर कार्रवाई, आशा बर्खास्त एनम निलंबित। केवल आशा और एनम ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। गलती किसकी, किसको मिलती है सजा, क्या है कारण, क्या दवा में गड़बड़ी थी और क्या टीकाकरण के 6 दिन बाद जब बच्चे एक्सपायर हुए तो क्या उसमें एनम और आशा की गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है, या परिवार की लापरवाही है, या पहले से ही कुछ दिक्कत था बच्चों को। इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर की कटिंग को ही देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, टीकाकरण के 6 दिन के भीतर जुड़वा बच्चों की मौत। अंबेडकर नगर की बात है। सीएचसी अधीक्षक समेत 3 पर कार्रवाई, आशा बर्खास्त, एनम निलंबित। टांडा के पहराजपुर में टीकाकरण के 6 दिन के भीतर 3 माह के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर बृहस्पतिवार को सीएमओ और डिप्टी सीएमओ जांच करने पहुंचे। प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर आशा बहू सरोज यादव को बर्खास्त कर दिया गया। एनम सीमा वर्मा को निलंबित किया गया और टांडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर दिनेश वर्मा को स्थानांतरित कर दिया गया। सीएमओ ने दूसरे बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। पहराजपुर में 26 दिसंबर को टीकाकरण कैंप लगा था। गांव निवासी अनिल कुमार के 3 माह के जुड़वा बेटों रीति और रिवांश को वहीं पर टीका लगवाया गया। 27 दिसंबर की शाम 5 बजे रियांश की घर पर ही मौत हो गई। उक्त टीकाकरण को लेकर शिकायत नहीं की गई थी। 1 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे यानी 10:30 पर रीति की भी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन टीकाकरण पर सवाल उठाने लगे। अनिल की शिकायत पर अपर सीएमओ डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशुतोष सिंह जांच के लिए गांव पहुंचे। 26 दिसंबर को टीकाकरण हुआ। 27 दिसंबर को एक बच्चा एक्सपायर हो गया और उसके 3-4 दिन बाद एक बच्चा फिर एक्सपायर हो गया। तो क्या दवा में दिक्कत हो सकती है या कहीं और कुछ और बीमारी थी उसको, या मान लीजिए दवा में ही गलती है, तो क्या एनम और आशा की ही जिम्मेदारी है? एनम और आशा ही लापरवाही की हैं और कोई लापरवाही नहीं किया है? क्योंकि एनम टीका लगाती हैं तो एनम से भी लापरवाही हो सकती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यदि दवा गलत है, दवा खराब है, तो दवा भेजने वाला भी लापरवाही के अंदर आता है। हालांकि एनम को चेक करके ही दवा लगाना चाहिए, बीबीएम वगैरह देख लेना चाहिए। यदि बीबीएम खराब है तो बिल्कुल दवा नहीं लगाना चाहिए, तुरंत अपने अधिकारी कर्मचारी को सूचित करना चाहिए। दवा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, टीकाकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पहले ये भी जान लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए बच्चा बीमार तो नहीं है। बीमार बच्चे को टीका बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फंसने के बाद कोई साथ देने वाला नहीं रहता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, यदि इस प्रकार से कोई भी घटना गंभीर है, 1-2 टीका कम लगे चलेगा, लेकिन अपने ऊपर रिस्क मत लीजिए। ये बच्चों के भविष्य का भी सवाल है और आपके भविष्य का भी सवाल है। कहीं इस तरह से किसी अनहोनी हो जाती है तो आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि टीका आप ही लगा रही हैं। हालांकि जो कोल्ड चैन है, जो भेजता है दवा, वो भी जिम्मेदार है। उसको सब कुछ दवा डेट देखना चाहिए, बीबीएम देखना चाहिए, फिर दवा डिब्बे में भरकर भेजना चाहिए। फिर भी एनम के पास जब दवा आता है तो उस एनम की भी जिम्मेदारी है। टैली शीट जब भरे तो उस पर दवा चढ़ाया जाता है। तो एनम को चाहिए कि सारी दवा का डेट देख लें कि कब ये खुला है, एक्सपायरी कब है, और उसका बीबीएम सही है कि नहीं। बीबीएम सही है तो ही दवा लगाएं, अन्यथा मत लगाया करें। यदि गलती से कोई डेट नहीं डाला है तो वो भी दवा मत लगाएं, क्योंकि पता नहीं है कब वो खुला है। 28 दिन
खुलने के पश्चात वो दवा खराब होने लगती है। यानी खुलने ये दवा खुला है तो 28 दिन के अंदर ही लगना चाहिए, 28 दिन के बाद नहीं लगना चाहिए। 3 महीने के अंदर बच्चा था तो पेंटा लगा ही होगा, और पेंटा लगने पर बुखार होता है, ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को क्षेत्र में बताना भी चाहिए। 4 संदेश जो है उसको देना चाहिए और आशा को भी बताना चाहिए कि शाम को या अगले दिन सभी का फीडबैक ले लें जितने बच्चों को टीकाकरण होता है। यही गलती आशा ने किया था कि दूसरे दिन उसके घर नहीं गई, उसके घर गई होती तो ये इनको पता होता कि बच्चा बीमार है, ज़्यादा बीमार है, तो इनको सीएससी पर सूचना देना था। बस इतने काम करना था, या अपने एनएम को सूचना देना था, एनएम सीएससी पर सूचना देती। ये सब काम होना चाहिए और परिवार की भी गलती है। तुरंत बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ होगा, कुछ उसकी तबीयत खराब हुई होगी तो उनको आशा को फ़ोन करना चाहिए। मान लीजिए आशा नहीं जा पाई तो आशा को बताना चाहिए, आशा एनएम को बताती, एनएम सीएससी पर भेजती, एम्बुलेंस बुला के तुरंत अस्पताल में ले जाते। ये सब कार्रवाई होती है, लेकिन ये सब कार्य ना होने के बाद लापरवाही एनएम के ऊपर आ जाती है, आशा के ऊपर आ जाती है। अधीक्षक का तो केवल तबादला हो गया, उनका काम बन गया, यहाँ नहीं वहाँ ड्यूटी करेंगे, उनसे क्या मतलब है। लेकिन जो कोल्ड चेन में है, जो दवा भेजता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो दवा का रख रखाव करता है, उसको देखना होता है, तो उसकी भी गलती है। हालांकि एनएम की भी गलती है। आशा की गलती ये है कि आशा जा कर के फीडबैक नहीं ली है। सभी बहनों से निवेदन है, टीकाकरण करने के बाद आशा को बता दीजिए कि अगले दिन सभी जितने बच्चों को टीकाकरण करती हैं उन बच्चों के घर जाएं और उनका हाल चाल पूछें। इससे आपका टीकाकरण का एवरेज भी बढ़ेगा। उनके बारे में बताएंगे तो वो जान लीजिए क्षेत्र में बहुत अच्छा संदेश जाता है। यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो आपको सूचना दें, आप सीएससी पे सूचना दे सकते हैं या अपने स्तर से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये सब होता है। और टीका लगाने के पहले एक बार बीबीएम ज़रूर देख लें और एक बार बच्चे के हाल चाल पूछ लीजिए कि बच्चा बीमार तो नहीं है, बच्चे को पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है, तब उस बच्चे को टीका लगाएं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो बच्चे को तो बिल्कुल टीका ना लगाएं, अपने ऊपर रिस्क ना लें। फंसने के बाद कोई किसी का होता नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, तुरंत आशा और एनएम को बर्खास्त कर दिया गया है, अधीक्षक को केवल हटाया गया। बड़े अधिकारी अपने आप बच जाते हैं, लेकिन पिसते हैं तो छोटे कर्मचारी, छोटे से छोटे कर्मचारी जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं वही पिसते हैं। तो और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और हाँ, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये संदेश सभी एनएम बहनों के पास पहुँच जाए। धन्यवाद।